Good morning, students. Today we are going to start second topic of human reproduction, female reproductive system. In female reproductive system, we consist of ovaries, fallopian tube, uterus, vagina, एंड ऑब्स्टमस जेनेटेरिया। अगर इसका फिगर देखा जाए, डायग्राम देखा जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ओवेरीज टू ओवेरीज आपके हैं, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट्स होती हैं, उसके बाद यूट्रस, आफ्टर यूट्रस वेजाइना एंड ऑब्स्टमस जेनेटेरिया। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ओवेरीज। ओवेरीज are two in numbers which are joined with uterus from ovarian ligaments and joins with abdominal cavity with mesothelium। एक ब्रॉड टाइप का लिगामेंट होता है, उसको मेसोवेरियम बोला जाता है। तो मेसोवेरियम से तो जुड़ा हुआ है एब्डोमिनल कैविटी से, और यूट्रस से जुड़ा हुआ होगा उसको हम बोलेंगे ओवेरियन लिगामेंट्स। तो टू टाइप्स के लिगामेंट्स से जुड़ा होता है, मेसोवेरियम और दूसरा ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ा होता है, ओवेरीज। नंबर्स में 2 है, ओवल शेप्ड है। अगर इसकी साइज की बात की जाए तो ओवरी की साइज की बात करेंगे हम 3.5 into 2 into 1 सेंटीमीटर, मींस लेंथ विड्थ और थिकनेस 3.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 2 सेंटीमीटर विड्थ होती है और 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होती है। In a whole life, females near about 450 ovaries release। अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 450 ओवरीज ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स है वही रिलीज करती है एक फीमेल। ओव्यूल्स के अंदर ओवरीज के अंदर खूब सारे ग्रेफिन फॉलिकल्स होती हैं, फॉलिकुलर स्ट्रक्चर होती हैं। These follicular structures are releases various types of hormone, और ये हार्मोन क्या काम करते हैं? हेल्प इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स as well as implantation of embryo with uterus। आउटर स्ट्रक्चर देखिए अपनी ओवरीज की। सेकंड पार्ट है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब्स ये भी पेयर्स होती हैं, नंबर 2 होती है, संख्या में 2 होती है, 2 होती है। फैलोपियन ट्यूब आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। यूट्रस के पास वाला पार्ट इंटरस्टिशियस, आगे वाला पार्ट स्टमस, और लास्ट वाला पार्ट कहलाएगा एम्पुला। एम्पुला का जो लास्ट छोर है, लास्ट एंड है, वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है, जिसे कहा जाता है इन्फंडिबुलम, और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फिम्बरी। और इनका मुख्य काम क्या होगा? जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है फिम्बरी, इनका मुख्य काम क्या होता है? कैचिंग ऑफ ओवम। जैसे ही ओवरी से ओवम है वो रिलीज होगा, उसको कैच करने का काम ये करती है फिम्बरी। इन्फंडिबुलम पार्ट में आ जाएगा, इन्फंडिबुलम से फिर एम्पुला में होते हुए पार्ट इंटरस्टिशियस में आ जाएगा। अब इसको मूव करवाने का काम कौन करेगा? यहाँ से मूव करवाने का काम कौन करेगा? फैलोपियन ट्यूब में ओवम को मूव करवाने का काम इसकी जो इनर लेयर होती है, ओविडक्ट भी बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स को, आल्सो कॉल्ड ओविडक्ट। इसकी जो इनर लेयर है, एपिथेलियल इनर लेयर, वो सीलेटेड होती है, और सीलेटेड इनर लेयर होने की वजह से किसमें हेल्प करती है? ट्रांसफर टू ओवम फ्रॉम ओविडक्ट टू यूट्रस तक ले जाने का काम करती है। थर्ड पार्ट है यूट्रस। यूट्रस वाला पार्ट है, तीसरा पार्ट है यूट्रस, जो थिकंड होता है, पियर शेप है, थिकंड है, इसकी वॉल है वो थिक वॉल होती है। 3 लेयर्स होती है वॉल के अंदर। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो 3 वॉल्स होती है, एंडोमेट्रियम, पेरिमेट्रियम। इनर लेयर होती है पेरिमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। अगर इसके स्ट्रक्चर के साथ साथ
पोर्शन है वो ब्लेडर और रेक्टम दोनों के बीच होती है, ब्लेडर और रेक्टम के बीच में स्थित होता है। ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। यूट्रस 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसका अपर पार्ट कहलाएगा फंडस, मिड पार्ट बॉडी कहलाएगा, और जो नीचे वाला पार्ट उसको कहते हैं सर्विक्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फंडस, बॉडी और सर्विक्स पार्ट। नीचे की तरफ संकरा भाग है, नैरो पार्ट है, इज कॉल्ड सर्विक्स। बॉडी वाला पार्ट है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का, इसलिए ये पार्ट वो ठीक होता है, और बॉडी में ही 2-3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, पेरिमेट्रियम, वो लेयर्स भी यहीं पे होती हैं। यूट्रस, यूट्रस के बाद में अगला पार्ट है वेजाइना। वेजाइना, सर्विक्स आगे वेजाइना भी बोलता है, ये वाला पार्ट वेजाइना का है। मस्कुलस पार्ट है वेजाइना का, जिसका पिछला सिरा है वो सर्विक्स में होता है, आगे वाला पार्ट वो वल्वा में होता है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसी में एक वर्ड हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इसी में एक वर्ड होता है हाइमन। वेजाइना में एक वर्ड आता है हाइमन, एक विशेष प्रकार की मेम्ब्रेन होती है, लेयर्स होती है, मेम्ब्रेन होती है, तो या तो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, स्पोर्ट्स के दौरान, या फिर अदर एक्टिविटी के दौरान फट जाती है, हाइमन बोलते हैं उसको वेजाइना। उसके बाद में एक्सटर्नल जेनाइटलिया, जो बाहरी पार्ट है एक्सटर्नल जेनाइटलिया, उसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं? देखो एक्सटर्नल जेनाइटलिया को पुनः डिवाइड किया गया है, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, बल्ब और ग्लैंड ऑफ बर्थोली। ये पार्ट्स होते हैं एक्सटर्नल जेनाइटलिया के अंदर शामिल करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस कौन से वाला पार्ट कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस क्या होगा? स्किन कलर पार्ट होगा, जिसके अंदर फेट्स है उसका जमा होगा, फेट्स का जो फैटी टिश्यू है उसका जमा होगा, और एंटीरियर पार्ट होगा प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो ऊपर का पार्ट होगा उसको मॉन्स प्यूबिस कहा जाता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो ऊपर का पार्ट है, मतलब एक्सटर्नल जेनाइटलिया का जो सबसे पहला बाहर का एरिया है मॉन्स प्यूबिस, फैटी सेल्स होती है उसके अंदर कुछ सारे। उसके बाद दूसरा है क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस वाला पार्ट। क्लाइटोरिस, ये क्लाइटोरिस वाला पार्ट है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस किसको कहेंगे अपन? ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है, इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है, जो मॉन्स प्यूबिस के पीछे की तरफ पाया जाता है। मॉन्स प्यूबिस के पीछे की तरफ पाया जाएगा, लगभग मिड रीजन में पाया जाएगा क्लाइटोरिस। बिलो द क्लाइटोरिस एंड इन द मिडल ऑफ वल्वा देयर लाइज टू सेपरेट यूरिथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग फॉर पासिंग आउट यूरिन एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो रेस्पेक्टिवली। क्लाइटोरिस के नीचे वाला भाग, क्लाइटोरिस के नीचे वाले पार्ट में यूरिन के लिए होगा यूरिथ्रा और यूरिथ्रल पार्ट होगा, और साथ में मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए अलग छिद्र होगा। क्लाइटोरिस के बाद में लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा बाहरी पार्ट है। लेबिया मेजोरा एक पेयर्स में होगा, फ्लेशी होगा, तो इसके अंदर फैटी सेल्स होगी, मोटा होगा और हेयरी होगा, उसके ऊपर हेयर्स पाए जाएंगे। आउटर पार्ट होगा, ये भी पेयर्स में ही होगा। और लेबिया मेजोरा को स्क्रोटम के समकक्ष माना गया है। स्क्रोटम से अपन टेस्टिस में पढ़ाता है, स्क्रोटम वही पार्ट है स्क्रोटम। जैसे क्लाइटोरिस है, इसको पेनिस का समकक्ष माना गया है, और लेबिया मेजोरा को स्क्रोटम के समकक्ष माना गया है। उसी प्रकार की स्ट्रक्चर होती है स्क्रोटम, जैसे मेल के अंदर होता है स्क्रोटम। और इसी वाले पार्ट में लेबिया मेजोरा में क्या होगा? सीबेशियस ग्लैंड्स वगैरह होंगी, सीबेशियस ग्लैंड्स होंगी, स्वीट ग्लैंड्स होंगी। लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ, दोनों तरफ लेबिया मेजोरा है, उसके अंदर की तरफ 2 लेयर्स और पाई जाएंगी, मींस वापस वहां पेयर अवस्था भी होगा, उसको हम बोलेंगे लेबिया माइनोरा, उसको लेबिया माइनोरा बोल सकते हैं। 3 लेयर्स होती हैं और इनके हेयर्स वगैरह नहीं होते हैं, हेयर्स वगैरह लेबिया मेजोरा में होते हैं, माइनोरा में नहीं होते हैं। फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है, पेयर्ड होते हैं, आप थोड़ा फोल्डेड अवस्था में होते हैं, हेयर्स नहीं पाए जाएंगे।
उसके बाद अगला पार्ट है बल्ब। बल्ब बल्ब क्या होता है? इट्स कंपोज्ड ऑफ टू लार्ज मासेस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज। तो छोटा सा पार्ट होता है, टू टिश्यूज होते हैं, उनका पार्ट है इरेक्टाइल टिश्यू ऑन ईच साइड ऑफ वेजाइन ऑरिफिस। वेजाइन ऑरिफिस के दोनों साइड का भाग है, वहां पे टिश्यू के फॉर्म में पाया जाएगा, इसको अपन बल्ब बोलेंगे। ग्लैंड्स के बारे में, मेल के अंदर जो ग्लैंड्स पाई जा रही है, फीमेल के अंदर जो ग्लैंड्स पाई जा रही है, उसके बारे में सेपरेट से अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। ये डायग्राम में दिखा रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये देखो क्यूटी लाइक स्ट्रक्चर है, ये ओवरी है, ओवरी है वो जुड़ी हुई है यूट्रस से, ओवेरियन लिगामेंट्स के द्वारा। यूट्रस वाला पार्ट है, दोनों के पार्ट में है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और इस तरह देखा जाए रेक्टम, दोनों के बीच का पार्ट है, उसको अपन कहेंगे वेजाइनल पार्ट है। वेजाइनल पार्ट है बाद में वेजाइनल यूट्रस, उसके बाद वेजाइनल पार्ट है, उसके बाद ये एक्सटर्नल जेनिटलिया है, जिसमें क्लाइटोरिस वगैरह, मोनोस्ट्यूडिस, ऊपर वाला पार्ट मोनोस्ट्यूडिस कहलाएगा। उसके बाद क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, बल्ब, ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये देखा है बाइजेनल का ऑप्शन जेनिटलिया का ये डायग्राम देखा है। क्लाइटोरिस वाला पार्ट यूनिसिफाइसिस सेक्शन का ये यूरिथ्रल ओपनिंग होता है, जहां से मूत्र बाहर निकलता है, यूरिथ्रल ओपनिंग। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, दो प्रकार के ग्लैंड्स हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और ग्लैंड्स ऑफ बर्फलिंग, दो प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, टू टाइप्स की। ये लिगामेंट्स से पूरा जुड़े हुए हैं, इसमें लिगामेंट्स, ये लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा, ये लेबिया माइनोरा है वाला और बाकी लेबिया मेजोरा। इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की।